all series which have equal intervals are called in an AP. Example, all नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जितने भी हमारे हैं उसमें आपको कंटिन्यू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, देखिए इसमें एक एक का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे नेचुरल नंबर में हर नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है, ओड नंबर में 2 का डिफरेंस है, इवन नंबर में 2 का डिफरेंस है। इसके अलावा कोई भी नंबर्स, हर चीज़ों में जो गैप इक्वल होता है। सपोज मान लो हम किसी फ्लोर पे चढ़ते हैं तो हमारी स्टेयर्स बनी होती हैं, उन स्टेयर्स की हाइट इक्वल होती है। एक फिक्स इंटरवल के बाद ही दूसरा स्टेयर्स बनता है। और एक कोई भी चीज़ें आप ले लें, जिस चीज़ को भी आप देखें जिसमें इंटरवल एक इक्वल होता है, वो सारे हमारे एपी में होते हैं। जैसे सपोज मान लो हम टैक्सी हायर करते हैं और टैक्सी का फेयर पर किलोमीटर के हिसाब से होता है, तो वो जो होता है एपी में होता है। हमारा जो रेंट होता है हर महीने एक मंथ के इंटरवल के बाद देना होता है और रेंट फिक्स होता है, तो वो एपी में होता है। तो इस तरह से सारी सीरीज जो भी और इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब कॉमन का मतलब हर में इक्वल डिफरेंस आना चाहिए, तो वो हमारा एपी में होता है। और इसलिए हम उसको अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। डी कॉमन डिफरेंस होता है। और इनके जो नंबर्स होते हैं इनके बीच का जो गैप है वो D1 D2 D3 D4 इस तरह से शो करते हैं। डी कॉमन हो गया, पहला कॉमन डिफरेंस D1 होगा, दूसरा D2 होगा, और सीरीज हमारी होगी A1 A2 A3 A4 इस तरह से। और A1 या फर्स्ट टर्म में D को जोड़ते जाएं तो आगे का नंबर हमें मिलता हुआ चला जाता है, इसलिए हम इसको। और अब हम बताते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। तो A1 an इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। वेयर ए इजकल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इजकल टू कॉमन डिफरेंस। सीरीज A1 A2 A3 डैश 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 AN ये होता है। और जनरल जो टर्म होता है A प्लस डी
ए प्लस 2d मतलब A1 ये एक ही होता है, ए में डी को जोड़ दो तो A2 आ जाएगा, ए में 2d जोड़ दो तो A3 आएगा इस तरह से, और ये लास्ट में An लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म हमें फाइंड करना होता है। if we want to find last term then An is equal to A plus n minus 1 into d, where A is first term, d is common difference, n is the number of the term. Okay, अब d कैसे निकालेंगे, तो d इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखो, फॉर प्रूविंग एन AP इफ D1 इक्वल टू D2, अगर D1 D2 के इक्वल होगा तो हमारी सीरीज, देन सीरीज आर इन एन AP। ओके, तो वो सीरीज हमारी AP में होगी। और D1 के लिए फार्मूला है A2 माइनस A1 D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। और इतना ही हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज करके बच्चों और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एग्जाम्पल को करेंगे। समझ गए, हमारी सीरीज अगर A1 A2 A3 डाटा An में है, n मीन्स लास्ट टर्म, n का मतलब होता है लास्ट टर्म, और ये जनरल टर्म, किसी भी टर्म को निकालना हो, जैसे मान लो पहला टर्म निकालना, दूसरा टर्म निकालना, 10वां टर्म निकालना है, तो सिंपल फॉर्म में सिंपल फार्मूला फॉर द नंबर्स, जैसे A10 है, A1 बराबर A हो गया, A2 बराबर A प्लस D है, A7 बराबर है तो A प्लस 6D हो जाएगा, A10 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 9D। ये फार्मूला है, तो ये ध्यान रखना, A1 में A आएगा, A2 में A प्लस D आएगा, एक D बढ़ता जाएगा, जो नंबर होगा D उससे एक कम होगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, 6 7 है तो 6 आएगा। इस तरह से हम डायरेक्टली किसी नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन है कि फॉर द AP, फॉर द AP 3/2 1/2 minus 1/2 minus 3/2, write first term and common difference, write first term and कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म A1 होता है, A1 बराबर A, और यहाँ पर ये है 3/2, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये है A1 A2 A3, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2 बराबर हो गया -2/2 इक्वल टू -1। ठीक है, बस ये इतना क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर है, ये आंसर है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या है, which are the following list of the number are an AP if they form an AP, write next two terms। इसमें है which are an AP
which are in an AP. If they exit, find next two terms. ये निकालना है। पहला क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22. सेकंड 1 minus 1 minus 3 minus 5. तीसरा -2, 2 minus 2, 2 minus 2. और चौथा 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे देखें 4, 10, 16, 22. ठीक है। A इक्वल टू या A1 बराबर A इक्वल टू 4, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A1 A2 A3. तो ये आपका हो गया 10 minus 4 बराबर कितना हो गया 6. यहाँ D1 हो गया, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 16 माइनस 10 बराबर 6. सिंस D1 इक्वल टू D2, then series are in an AP. ये AP में है और जब AP में है तो इसमें 1, 2, 3, 4. अब हमें निकालना है A5 और A5 का होगा A प्लस 4D. A आपका 4 है, 4 और D आपका कितना निकला यहाँ 6. D1 D एक ही होता है तो ये 6 हो जाएगा. ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 28. अब A6 निकाल लो. A6 बराबर A प्लस 5D. 4 प्लस 5 इंटू 6, 4 प्लस 30 इक्वल टू 34. ये आ गया. समझिए. यहाँ पे दोबारा समझे. सबसे पहले हम यहाँ से D1 निकालेंगे, ये A2 माइनस A1. फिर D2 निकालेंगे, ये 3 माइनस E2. और यहाँ पर देखो देख रहे हैं ऑल इक्वल है. सिंस D1 एंड D2 इक्वल टू D2 द सीरीज आर इन एन AP. और जब AP में है तो उसके आगे के नेक्स्ट टर्म निकालने हैं. अदरवाइज यहाँ पर इफ दे एग्जिट फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स. ठीक. सेकंड क्वेश्चन 1 minus 1 minus 3 minus 5. ठीक. डैश यहाँ पर तो D1 बराबर A2 माइनस A1 और ये है -1 बराबर -2. D2 इक्वल टू A3 माइनस A2. A3 है -3 माइनस -1 -3 प्लस 1 बराबर -2. यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है. सिंस D1 इक्वल टू D2 सो दिस इज एन AP. AP है तो हमें A कितना 4 है 5 निकलना. A5 बराबर A प्लस 4D. A आपका 1 है, 4D है -2 तो 1 माइनस 8 इक्वल टू -7. ठीक है. ये आंसर हो गया. A6 बराबर A प्लस 5D. फिर वैसे वैल्यू हम निकालेंगे. ये हमारा 1, 5 इंटू -2, 1 माइनस 10 इक्वल टू -9. ठीक है. समझ गए. तो ये हमारा दूसरा सीरीज था. अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं.
यहाँ पे देखें तीसरा नंबर -2 2 -2 2 -2 -2 2 -2 2 -2 इस तरह से है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो 2 -2 बराबर 2 + 2 बराबर हो गया 4। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 है -2 -2 = -4। Since D1 is not equal to D2, the series are not in NAP। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4th वाला। 1 1 1 2 2 2 फिर 3 3 3। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 = 1 - 1 बराबर 0। D2 = 2 A3 माइनस A2 बराबर 1 - 1 = 0। तो सिंस D1 = D2, hence series are in an AP। तो A5 बराबर कितना है इसमें? 3 3 6 3 9, A10 निकालना है। A10 बराबर A + 9D, ये हमारा 1 है, 9 × 1, यहाँ पर कितना आया? 0 आया। 9 × 0, D1 0 आया है। एक काम करते हैं, D3 के बाद D3 भी निकालते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A2 3। तो यहाँ पर है 2 - 1 बराबर 1। यहाँ पर तो इक्वल आया है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। बट नॉट इक्वल टू D3, hence series are not in an AP। और जब AP में नहीं है तो बस ये आंसर होगा। ठीक, तो समझ गए बच्चों? इस तरह से हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब करेंगे तो उसी में ये जितने एग्जाम्पल में हमने बताया वही सारी चीज़ों को करना है। तो आप सभी लोग एक्सरसाइज को ध्यान से आगे समझेंगे, एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लें, और जिससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो।